वेलकम टू ट्राके विदेशी एच। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी के बारे में। यूपी की दो चर्चित भर्तियां एजीटीए और केन सुपरवाइजर, इन भर्तियों के बारे में जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। कई छात्र सवाल पूछ रहे थे, जो सवाल बार बार पूछ रहे थे, मैंने यहाँ पे उनको लिख दिया है। इन सभी सवालों के जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और इन सवालों के अलावा अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले नंबर पे एजीटीए भर्ती कब और कितने पद एजीटीए के लिए पेड 2022 कट ऑफ एनालिसिस के साथ, और एजीटीए भर्ती के लिए सिलेबस और सबसे बेस्ट कोचिंग और बुक्स। केन सुपरवाइजर भर्ती के लिए पीटी 2023 की कट ऑफ, क्योंकि पेड 2023 से ही ये भर्ती आने वाली है आपकी। और इसके अलावा केन सुपरवाइजर भर्ती का सिलेबस क्या रह सकता है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 1 पॉइंट की, एजीटीए भर्ती कब और कितने पद, ठीक है। तो इसके बारे में समय समय पर आप लोगों को जानकारी देता रहता हूँ मैं एजीटीए भर्ती से रिलेटेड। तो देखिए, सबसे पहले 906 लोगों का डाटा फंसा हुआ था। ये डाटा का विवाद है वो काफ़ी समय पहले क्लियर हो गया था, आप लोगों को बता दिया था। उसके बाद द्वितीय पक्षकार का डाटा मांगा गया था यूपीपीएससी के द्वारा, तो यूपीपीएससी से भेज दिया गया था द्वितीय पक्षकार का डाटा। फिर उसके बाद यूपीपीएससी से एक ऑफिशियल नोटिस निकाला गया था एजीटीए भर्ती से संबंधित कि जो भी द्वितीय पक्षकार के लोग रह गए हैं वो अपना डाटा सबमिट कर दें अगर कोई छूट गया है तो, ताकि आयोग यूपीपीएससी आयोग जो है वो उसका डाटा और यूपीपीएससी और कृषि विभाग को भेज सके, ठीक है। तो इसमें 15 दिन का समय दिया गया था, जो कि आपका अक्टूबर लास्ट तक का समय था, ठीक है। तो अब जो छात्रों ने डाटा भेजा हुआ है, जो बचे हुए छात्र हैं, तो उनका डाटा यूपीपीएससी से अब दोबारा भेजा जाना है। बचे हुए छात्रों का डाटा जो है वो दोबारा भेजा जाना है। कहाँ भेजा जाना है? यूपीपीएससी और कृषि विभाग, ठीक है। कृषि विभाग ये डाटा, जो भी बचे हुए छात्र हैं उनका डाटा भेज दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का विज्ञापन जारी हो पाएगा, ठीक है। तो इसके बाद ये डाटा जल्द ही आप यूपीपीएससी आयोग को प्राप्त हो जाएगा, कृषि विभाग को, ठीक है। और इसके अलावा इसीलिए ये भर्ती जो है थोड़ा लेट हो रही है, लेकिन दीपावली के बाद आप लोगों को एजीटीए भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसी महीने लास्ट तक आप लोगों को, नवंबर लास्ट तक एजीटीए का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं कितने पद रहेंगे इसमें। तो 3446 पद जो हैं वो इतने पदों पे भर्ती आ रही है। तो एक सूचना प्राप्त हो रही है कि 500 पद लगभग 500 पद और बढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को बताएं कि जो कृषि विभाग है वहाँ पे काफ़ी पद खाली हैं, कृषि प्रावधिक के मतलब एजीटीए के काफ़ी पद खाली हैं। तो कृषि विभाग तो यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय मिल जाएं ताकि कृषि विभाग का काम आगे बढ़ सके। तो अब पदों का अध्याचन जो है वो भेजा जाएगा यूपीपीएससी को। तो अगर यूपीपीएससी आयोग चाहेगा तो इसमें पद जोड़ देगा, 3446 में 500 पद लगभग और जोड़ देगा। इसके बाद आप लोगों को ये भर्ती है लगभग 3900, आपको ये भर्ती है 3946 पदों पे लगभग ये भर्ती देखने को मिल सकती है, कह सकते हैं लगभग 3950, ठीक है। तो आपका जो विज्ञापन जारी होगा वो 3446 तो कंफर्म है। इसके अलावा 500 पद आएंगे या नहीं आएंगे, इस पे अभी थोड़ा डाउट है, इस पे आगे चल के ही क्लियर होगा। और आप लोगों ने देखा है अभी पिछले 2 भर्तियों के जो पद हैं वो बढ़ा दिए गए। एक तो जूनियर असिस्टेंट का लगभग 3800 पोस्ट आया था, फिर बढ़ा के 5200 पोस्ट कर दिया गया, 5200 से भी ज़्यादा, ठीक है। एक विज्ञापन अभी पिछले सैटरडे को ही नोटिस आया था और एक विज्ञापन के पद बढ़ाए गए हैं। तो बाद में भी यूपीपीएससी आयोग अब जो है पद बढ़ाने लगा है, तो हो सकता है एजीटीए का विज्ञापन 3446 पे आ जाए और जो पद बढ़ने का नोटिस है वो बाद में देखने को मिले, क्योंकि आयोग को ज़्यादा कर्मचारी चाहिए तो पद तो बढ़ाने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जो भर्ती आएगी इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, तो आप लोगों को मैं बहुत बार बता चुका हूँ पहले भी, फिर भी छात्र पूछते हैं कमेंट करके, बहुत से छात्र। 3446 में आपको लगभग 30 गुना आयोग बुलाएगा, ठीक है, 30 गुना। तो ये 1 लाख और 1,03,000 से ज़्यादा ही छात्र यहाँ पे होते हैं जाके, अगर 30 गुना बुलाया जाएगा 3446 पदों पे, ठीक है। 3446 पदों पे अगर 30 गुना अभ्यर्थी बुलाएगा तब भी 1 लाख से ज़्यादा हो जाते हैं। और देखा यह गया है कि जो बीपीओ में अभ्यर्थी बुलाए गए हैं वो 45 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए हैं। तो आयोग का
कभी कुछ पता नहीं चलता है क्लियर कि कब लिखा होता है 15 गुना और बुला लेता है 30 से 45 गुना। ठीक है, तो हम एक मोटा मोटा मान के चलते हैं 30 गुना बुलाए जाएंगे, फिर भी 1 लाख से ज़्यादा छात्र बुलाए जाएंगे मेन एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो जो भी छात्र जिनका नंबर 1 से ज़्यादा है, ठीक है, जीरो हो ना निगेटिव में हो, जो भी छात्र जिनका नंबर पीईटी में नॉर्मलाइज्ड स्कोर 1 से ज़्यादा है वो सभी एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे और सभी इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, पेट 2022 से आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं एजीटीए भर्ती के लिए सिलेबस के बारे में। तो आप लोगों को काफ़ी पहले बता दिया था मैंने कि जो लोग आयोग जाते हैं जानकारी लेने, तो उनके द्वारा भी यही जानकारी प्राप्त की गई थी और पहले भी बता दिया था मैंने आप लोगों को कि एजीटीए का जो सिलेबस है वो एग्रीकल्चर रहने वाला है। ठीक है, एग्रीकल्चर रहेगा और साथ ही साथ एक ऑफिशियल नोटिस से मैंने काफ़ी पहले आप लोगों को जानकारी दी थी कि यूपी स्पेशल और कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर ये सब्जेक्ट जोड़े जाएंगे। तो ये एजीटीए का संभावित सिलेबस है कि एग्रीकल्चर पूछा जाएगा, यूपी जीके और कंप्यूटर पूछा जाएगा, क्योंकि अब यूपी पेट 2022 से जितनी भी स्पेशल भर्तियां आई हैं तो उसमें स्पेशल सब्जेक्ट पूछा गया है, साथ ही साथ ये दोनों सब्जेक्ट पूछे गए हैं, जिसमें यूपी स्पेशल 20 नंबर का, कंप्यूटर 15 नंबर का। ठीक है, इसके अलावा जो स्पेशल सब्जेक्ट पूछा जाता है, मान लेते हैं एग्रीकल्चर, यहाँ पे लगभग 65 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एग्रीकल्चर पे मेन फोकस रखिए, साथ ही साथ यूपी जीके और कंप्यूटर पढ़ते रहिए। तो जब तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आ जाता तब तक आप लोग एग्रीकल्चर पे ही फोकस रखिए, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट बाद में भी कवर हो जाएंगे आप लोगों के। एग्रीकल्चर में क्या पढ़ना है आप लोगों को बता दें, जितना भी आप लोगों ने बीएससी करते टाइम जो भी सब्जेक्ट पढ़े थे वो सभी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। जो मेन सब्जेक्ट हैं जैसे कि आपका सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर और जो भी यूपी से रिलेटेड क्रॉप्स हैं, जलवायु वगैरह, ये सब आप लोगों को इस पे ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यूपी की जो स्पेशल क्रॉप हैं जैसे केन हो गई, मतलब गन्ना हो गई, और गेहूँ और धान, और जितनी भी यूपी की स्पेशल हैं क्रॉप्स, फसलें, उनको अच्छे से कवर करना होगा। इसके बाद ऑफिशियल सिलेबस आने पे सारे डाउट क्लियर हो ही जाएंगे। तब तक क्या पढ़ना है उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ऑफिशियल सिलेबस जो है आजकल भर्तियों के साथ में भी जारी किया जा रहा है, और 1-2 भर्तियाँ आई थी बीच में, और नहीं तो उसके जब भर्ती आ जाती है उसके 1-2 महीने बाद सिलेबस जारी कर ही दिया जाता है। और एजीटीए का विज्ञापन जब आ जाएगा तो इसका एग्ज़ाम में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 3 से 4 मंथ में एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। और अगर नहीं करवा पाए तो फिर ये एग्ज़ाम जो है आपका इलेक्शन के बाद होगा, लोकसभा इलेक्शन के बाद। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग ये पूछेंगे कि कट ऑफ एनालिसिस मैंने इस आधार पर क्यों बताई। तो आप लोगों को बता दें, पिछली भी जो भी एग्रीकल्चर की भर्तियाँ आई हैं, कैन सुपरवाइज़र हो, ठीक है, एजीटीए हो या फिर आपकी एसटीए हो, इन सभी भर्तियों में जो भी आवेदन आए हैं वो एग्रीकल्चर के वो 80,000 के आसपास, 80,000 के ऊपर नहीं गए हैं। ठीक है, पिछली बार एजीटीए में सिर्फ 72,000 लगभग ये इतने ही आवेदन थे, तो इस बार भी 80,000 से ऊपर आवेदन जाना मुश्किल है। इसीलिए मैंने बताया था जहां 1 लाख लोग 1 लाख से ऊपर जा रहा है 30 गुना बुलाने पे, तो जिनका भी 1 नंबर है सभी को मेन एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं बेस्ट कोचिंग और बुक्स के बारे में। तो देखिए, छात्र मुझसे बहुत बार पर्सनली पूछते हैं और मैसेज कॉल करते हैं, कमेंट में भी पूछते हैं कि कोई अच्छा सा कोचिंग सेंटर बता दीजिए जिससे जाके कोचिंग कर लें एजीटीए में सिलेक्शन पाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने जो बीएससी में पढ़ा है तो वही आप लोगों को पढ़ना है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन तो अभी यही है, सेल्फ स्टडी। ठीक है, मैं ये नहीं कहता किसी कोचिंग में मत जाइए, मैं ये कहता हूँ कि सेल्फ स्टडी आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करें या ना करें। ठीक है, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप लोगों का सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। तो अभी जब तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आ जाता है तब तक कोई भी कोचिंग संस्थान क्या पढ़ाएगा, मेरी तो समझ से बाहर है। ठीक है, तो अभी मैं किसी भी कोचिंग का नाम नहीं ले सकता यहाँ पे। ठीक है, और आप लोग अपनी मर्ज़ी से जहाँ भी कोचिंग करना चाहते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, आपके यार दोस्त बता ही देते होंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छी कोचिंगें हैं, कानपुर में और लखनऊ में भी हैं, इलाहाबाद में भी हैं। ऑफलाइन कोचिंग कहीं पे भी जाके कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे भी कुछ लोग तैयारी करवा रहे हैं, उनके भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा, सेल्फ स्टडी कीजिए। जो भी बीएससी में आप लोगों ने सब्जेक्ट पढ़े हैं, जो मेन सब्जेक्ट हैं, उनको अच्छे से तैयारी कर लीजिए।
और जब तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आ जाता तब तक कोई कोचिंग वाला क्या पढ़ाएगा, ये मेरी समझ से बाहर है। इसीलिए अभी मैं नहीं बता सकता कि कौन सा कोचिंग जो है वो किस लेवल की इसे सिलेबस के हिसाब से किस लेवल की तैयारी करवा पा रहा है, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप लोग अभी सेल्फ स्टडी कीजिए और यूट्यूब वगैरह का सहारा लेके आप लोग तैयारी करते रहिए। यूट्यूब पे काफ़ी क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की, कई चैनल चला रहे हैं। बुक्स की बात करें तो आप लोग बुक्स जानते ही होंगे, बीएससी वाली जो है आप लोगों की, आप लोग ले सकते हैं। नेमराज सुंदा हो गई, अरुण कात्यान हो गई, वॉल्यूम 1 और 2, ठीक है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर की ले लीजिए और सॉइल साइंस, और जो यूपी स्पेशल बुक्स होती हैं, लेटेस्ट एग्रीकल्चर डाटा जो करंट अफेयर्स में होता है, इन सभी बुक्स को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जब ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा तब मैं अच्छे से इस पर एक स्पेशल वीडियो बना के बुक्स के बारे में जानकारी दे दूंगा। तो अभी ज़्यादा पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा बुक्स वगैरह आप लोग अभी ना खरीदें। जो भी आपका बीएससी लेवल का सिलेबस था, जो मेन क्रॉप्स हैं यूपी से रिलेटेड, उनको अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं केन सुपरवाइजर के बारे में। केन सुपरवाइजर के लिए पेट 2023 की कट ऑफ। तो दोस्तों मैंने अपने चैनल पे एक ये कम्युनिटी टैब में पोस्ट डाला था, अब आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए इस पे जो है लगभग 1400 लोग वोट कर चुके हैं अभी तक, और जो 71% हैं, 71% से ज़्यादा वो एग्रीकल्चर की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, जो कि AGTA, AFO, STA और गन्ना पर्यवेक्षक वगैरह इन सब भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा पेट 2023 से ही ये भर्ती आनी है गन्ना पर्यवेक्षक की। तो पेट 2023 की बात करें तो पेपर काफ़ी हार्ड आया था, और इसकी आंसर की से मिलाने के बाद छात्रों के जो नंबर बन रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से 15 के बीच में 18% और 15 से 30 27%, 30 से 50 37%, 50 से ऊपर बहुत ही कम है। और यहाँ पे देख सकते हैं 1300 लोग लगभग वोट कर चुके हैं। इसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे एग्रीकल्चर के छात्र ज़्यादा जुड़े हुए हैं, टारगेट विद SH, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन पे सभी भर्तियों की जानकारी मिलती है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये पोल डाला था कि अब आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर के ही छात्र यहाँ पे 85% जुड़े हुए हैं, ठीक है। 85% से ज़्यादा, 3% और मतलब BPO UPSC की अन्य भर्तियों, और 6% जो RO ARO UPSC और 6% अदर्स, ठीक है। तो 85% जो है वो एग्रीकल्चर के ही छात्र यहाँ पे जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब जो भी छात्र वोट कर रहे हैं उनमें एग्रीकल्चर के ही छात्र ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे PT कट ऑफ से रिलेटेड मैंने ये पोस्ट किया था, UPSC पेट 2023 की आंसर की से मिलाने के बाद आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं, तो ज़्यादा ऑप्शन आपको 833 लोग वोट कर चुके हैं अभी तक। तो यहाँ पे जो ज़्यादा छात्र हैं वो 50 से नीचे ही वाले हैं, क्योंकि पेपर काफ़ी हार्ड आया था। 40 से 50 के बीच में 13% है, और सबसे ज़्यादा जो है वो 21%, 30 से 40% और 23% सबसे ज़्यादा है 20 से 30 नंबरों के बीच में, ठीक है। तो ये मैंने एनालिसिस आप लोगों को दिखा दी। इसके अलावा अब यहाँ पे बात कर लेते हैं PT कट ऑफ गन्ना पर्यवेक्षक के बारे में। तो देखिए इसमें इस बार हुआ ये है, PT से छात्रों का मोह भंग हो गया है। लगभग 12 लाख लोगों ने ही एग्ज़ाम दिया है, तो एग्रीकल्चर के छात्रों की संख्या भी घटी होगी। तो एक आंकड़ा लेके चलते हैं, लगभग 60,000 अगर मान लें स्टूडेंट बैठे हैं एग्रीकल्चर के इस बार पेट 2023 में, ठीक है, मान लेते हैं। इसके अलावा जो वैकेंसी आनी है केन सुपरवाइजर की वो लगभग 1000 पहले की ये न्यूज़ थी, ठीक है। अब जो न्यूज़ आ रही है वो लगभग 1800 पदों पे ये विज्ञापन देखने को मिलेगा, लगभग 1800 पद। तो हम दोनों कंडीशन में बात कर लेते हैं। अगर ये पद आए आपके 1000, ठीक है, 1000 पद आए और यहाँ पे 23 गुना बुलाया गया, तो यहाँ पे जो छात्र हैं वो सिर्फ 30,000 ही एग्ज़ाम दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि 30 गुना बुलाया जाएगा तो 30,000 छात्र ही एग्ज़ाम दे पाएंगे। और अगर 60,000 लोगों ने इस बार PT दिया है तो यहाँ पे आधे लोग बच जाएंगे और मेन एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ जो आपकी लगेगी वो 10 से 15 नंबर तक कट ऑफ लग सकती है गन्ना पर्यवेक्षक के लिए पेट 2023 से, अगर 1000 वैकेंसी आई तो। लेकिन अब न्यूज़ प्राप्त हो रही है कि वैकेंसी बढ़ गई हैं आप लोगों की, 1800 हो गई हैं लगभग। तो यहाँ पे अगर हम 30 गुना करते हैं इस भर्ती का, जो 30 गुना होता है वो लगभग आपका होगा जाके 54,000, ठीक है। 54,000 लगभग छात्र यहाँ पे, लगभग मैं बता रहा हूँ 54,000 या 55,000, एक सीधा आंकड़ा ले लेते हैं, ठीक है। तो भी यहाँ पे 5,000 छात्र छूट रहे हैं।
तो यहाँ पे कैन सुपरवाइज़र की अगर ऐसा हुआ कि 1800 वैकेंसी आई तो भी, या तो सभी, अगर और भी छात्र कम हुए तो सभी छात्रों को बैठने का मौका दे दिया जाएगा, ठीक है, अगर आयोग चाहेगा तो। नहीं तो यहाँ पे जो कट ऑफ लगेगी वो 5 से 10 नंबर तक लग सकती है, ठीक है। और मैं आप लोगों को पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, यूपीपीएससी पेट 2023 की तैयारी करते रहिए। यहाँ से भी एग्रीकल्चर की भर्तियाँ आएंगी जो कि कैन सुपरवाइजर की हो सकती है आपकी। तो बहुत पहले बताया था आप लोगों को, और आप लोगों ने जिस हिसाब से तैयारी की आपके नंबर होंगे उस हिसाब से कट ऑफ में आप लोग गिने जाएंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एनालिसिस के हिसाब से 0 नंबर, अगर मतलब 0 से ऊपर 1 नंबर कट ऑफ लगाई गई तो सभी को एग्ज़ाम में बैठने का मिल जाएगा, लेकिन इसके चांसेस काफ़ी कम हैं। तो इसकी कट ऑफ जो है वो 5 से 10 नंबर लगाई जा सकती है जो कैन सुपरवाइज़र भर्ती है उसके लिए, ठीक है। इसके आगे जो भी आंकड़े निकल के आएंगे एग्रीकल्चर छात्रों से रिलेटेड, तो जैसे एजीटीए का फॉर्म आएगा उसमें कितने छात्र आवेदन कर रहे हैं ये सब निकल के आएगा जब, तो इसके ऊपर अलग से जानकारी दे दूंगा। जो भी आंकड़े निकल के आएंगे उस हिसाब से परिवर्तन होता है तो फिर से जानकारी दे दूंगा वीडियो बना के, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कैन सुपरवाइजर सिलेबस। तो स्पेशल भर्ती का अगर एजीटीए का आपका जो सिलेबस मैंने अभी बताया, संभावित सिलेबस जो आएगा, अगर वही सिलेबस रहा तो कैन सुपरवाइजर भर्ती का भी वही सिलेबस रहेगा जो एजीटीए का रहेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर पूछा जाएगा, साथ ही साथ यूपी स्पेशल और कंप्यूटर के क्वेश्चन, ये इसमें भी यही रहने वाला है आप लोगों का। और एग्रीकल्चर कैन सुपरवाइजर की भर्ती है तो ये मत सोचिएगा कि गन्ना से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, तो इसमें गन्ना से के साथ साथ सभी क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, यूपी से रिलेटेड जो एग्रीकल्चर है और यूपी के आसपास के जो राज्य हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे यूपी समेत, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो कैन सुपरवाइजर और एजीटीए का सिलेबस है वो लगभग सेम ही सिलेबस रहने वाला है। तो आप लोग एजीटीए की तैयारी करें या कैन सुपरवाइजर की, दोनों में आपकी तैयारी हो जाएगी। तो अब आपको करना ये है कि आप एजीटीए भर्ती की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और एग्रीकल्चर अच्छे से पढ़ते रहिए। बाकी जब ऑफिशियल सिलेबस आ जाए तब आप जो भी कोचिंग संस्थान अपने हिसाब से तैयारी करवाएं और आपको अच्छी लगे, और अगर मुझे जानकारी हुई किसी कोचिंग संस्था के बारे में तो आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास भी कई एग्रीकल्चर के छात्र बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो मेरी तरफ से जो भी हेल्प हो सकी तो मैं भी हेल्प कर दूंगा, जैसे कि नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा जो भी हो सका जितना ज़्यादा, जिससे कि आप लोग एक सीट पक्की कर सकें अपनी। तो ये हो गई पूरी जानकारी, और यहाँ पे आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और इसके अलावा कोई सवाल बचता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूँगा। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।